अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम कर रहे होंगे। तो आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आप लोगों का चैप्टर 4 था ना, वो थोड़ा सा लेंथी था, बट उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यूज हो रहे थे। अगर आप लोग वो सब कुछ समझ के आए हो ना, तो समझ लो कि आप लोगों के मैथ के बहुत बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, बहुत बहुत आसान चैप्टर है। जैसे हमने पहले 4 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, वही वाले कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। ओके, क्लियर है। शुरू में 2-3 मिनट्स में आपको थोड़ा सा चैप्टर के नाम के बारे में या कोई बेसिक चीजें बता देता हूं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी आपके चैप्टर का नाम है। ये जो दूसरा पोर्शन है ना, एंड के बाद वाला इनइक्वालिटी, इसको अभी के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ। हम जब इनइक्वालिटीज वाली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहां पे बताऊंगा कि ये इनइक्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में सब कुछ। अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन से भी पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, पता है। अब देखो, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। वहां पे हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, याद है कांस्टेंट क्या होता है? पढ़ा था ना? हाँ जी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज ना हो रही हो, फिक्स हो। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते थे कि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते थे किससे? अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी, ठीक। तो कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो रही हो। फिर हमने देखा कि टर्म्स क्या होती हैं। 3 तरह की हमने देखी टर्म्स, कांस्टेंट, वेक, दूसरी हमने देखी वेरिएबल, तीसरी हमने कहा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, फिर भी टर्म्स हो सकती है ना। हाँ, फिर हम आए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। हमने कहा ये जो टर्म्स हैं, इनका कलेक्शन, इनको प्लस कर देना, माइनस कर देना, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होती है? जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए, x+2 इज इक्वल टू z-9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो क्या बन गई? इक्वेशन। जरूरी नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं इसको x+9 इज इक्वल टू 3 कर दूं, कोई भी दो एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है? आसान है, ऐसा ही है। ओके, अब देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस में क्या मतलब है? सॉरी, मतलब नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है? देखो, अलजेब्रा जो होता है ना, उसमें ये वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स वाई जी, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का ना कॉम्बिनेशन आ जाता है। सिंपल जो एक्सप्रेशंस होती हैं, उनमें आपके पास कांस्टेंट्स वगैरह ही होते हैं। ओके, आसान है ये बातें? हाँ सर, आसान है। अब आओ कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये क्या होती है? क्या? लीनियर इक्वेशन। अब देखो, इक्वेशन समझ आई। लीनियर का मतलब होता है 1, वो इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x+2 इज इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन है ना? हाँ,
ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर नहीं है। देखो यहाँ पे पावर 2 भी आ गई, तो सिर्फ और सिर्फ वो इक्वेशन लीनियर होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई 2 3 कुछ भी ना हो। ओके, याद रखना जब 2 आ जाए तो वो लीनियर नहीं रहती। ओके, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और देखो, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2, तो मुझे यहां से x निकालना है। बेसिकली हम क्या करते होते हैं, ये प्लस 9 को इधर लेके आएंगे, माइनस 9 हो जाएगा, 3 को मिला के डिवाइड कर दूंगा। ओके, बट बेसिकली जो ओरिजिनल तरीका होता है ना, वो क्या होता है, हम वो सीखेंगे यहां पे। बेसिकली देखो, मुझे सबसे पहले प्लस 9 को खत्म करना है। इसको मैं कैसे खत्म करूंगा? प्लस 9 अगर मैं माइनस 9 कर दूं, ऐड कर दूं, एडिंग -9 ऑन बोथ साइड, या आप सिंपल लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग बाय 9, कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। देखो 3x प्लस 9 था, क्या करूं, -9 कर दूं, इधर भी करूंगा तो इधर भी करूंगा, दोनों साइड लिखना पड़ेगा। ओके, आसान है। -9 प्लस 9 खत्म, तो 3x इज इक्वल टू -7। ओके, अब मुझे यहां से 3 को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 3 कहां पे, ऑन बोथ साइड। ओके, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -7/3, x इज इक्वल टू -7/3। ओके, बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब कुछ करना तो आता है कि +9 को इधर लेके जाए, -9, 3 मल्टीप्लाई इधर लेके आओ, डिवाइड, अगर कोई टर्म कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड है, इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कोई इधर माइनस है, इस साइड लेके आओ, प्लस हो जाएगा। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। बेसिकली इसको सॉल्व इस तरह करते हैं, बट हमने देखो हुआ क्या, जब मैंने यहां से 9 को खत्म करना था, मैंने -9 से ऐड किया, तो हमने जब +9 -9 खत्म किया तो दूसरी साइड -9 बचा, तो सोचा कि क्यों ना मैं +9 को सीधा उधर ले जाऊं, -9 हो जाएगा, यहाँ पे 3x ही बचेगा। ओके, 3x इक्वल टू 2 -9 -7। उसके बाद हमने सोचा कि नेक्स्ट स्टेप होता है डिवाइडिंग बाय 3, क्यों ना मैं इसको इधर मल्टीप्लाई उधर लेके जाऊं तो डिवाइड हो जाए, इस तरह हमारे पास टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे आसान तरीके से। ओके, इसके पीछे की सारी लॉजिक ना ये वाली है, तो पता होना चाहिए आपको ये सब कुछ। ओके, क्लियर है? अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। हमारे पास x की एक वैल्यू दी हुई है, बोल रहे हैं चेक करो क्या ये जो वैल्यू है ना वेरिएबल की सेटिस्फाइज द इक्वेशन आर नॉट। क्या मतलब? सिंपल ये मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में पुट करो, अगर इक्वल टू के पहले वाली साइड और इक्वल टू के बाद वाली साइड बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर बराबर ना आए ना तो समझ लेना भैया सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्लियर है? अब इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है? अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिख दूं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू -5, x दिया हुआ है आपके पास -2, ये पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, सिंपल पुट कर दो। अब देखो 4 की जगह -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -5, 4 2 8 प्लस है ना, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5
बड़ी के साथ माइनस है, तो देखो दोनों साइड बराबर आ गई। सो लिखो, सो x इज इक्वल टू -2 जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है द इक्वेशन। सिंपल ये लिख लो। ओके, क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान है। अब इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो, मैं सीधा पुट कर देता हूं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखो, 3x की जगह 0 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू x की जगह 0 -4 0 -1। साइंस देखने हैं, सिर्फ साइंस का ख्याल रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 3 0 प्लस 2 को किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 ही आएगा। ये -2 इज इक्वल टू 0 को खत्म कर दो, सिंपल -4 0 -1 -1। ठीक है, देखो 0 0 -4 हमारे पास -4 ही होता है। क्लियर है, आसान है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते ना, सर हम तो ऐसे करते होते हैं, पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है फिर माइनस करते हैं, दूसरा कर लो ना काटो, अभी यहाँ पे लिख लो 0, कोई मसला नहीं है। 3 2 6 -2 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 4 1000, 4 6 में से 2 गया 4, उधर भी 4। ओके, आसान है, बहुत आसान है। सो लिख दो x इज इक्वल टू जो 0 है ना वो क्या कर रहा है जी, सेटिस्फाई कर रहा है द गिवन इक्वेशन। आसान बातें हैं, हाँ जी बहुत आसान बातें हैं। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखो, सिंपल लिख लू, पुट x इज इक्वल टू t है, x इज इक्वल टू -0.25, क्या होगा x की जगह -0.25 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x की जगह -0.25 -2, x की जगह -0.25 -1। क्लियर है यहां तक? देखो 2 में से 0 माइनस कर दो, किसको? 0.25 को, ये तो मेरे पास 1.75 बन जाएगा। ऐसा ही है, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 0.25। अब देखो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आएगा -3 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें 0.25 को तो ये 0.75 बनता है, ये -2 एज इट इज। अब देखो अगर हम क्या करें, माइनस माइनस प्लस 1 में ऐड कर दो 1.25, ओके, साथ में माइनस भी आएगा, बड़ी के साथ माइनस है, कैलकुलेटर है ना, कर दो। इन क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि कोई भी चीज इक्वल टू के इस साइड से उधर नहीं लेके जानी, उधर से इधर नहीं लेके आनी, इसी तरह सॉल्व करनी है। देखो 1.75 इज इक्वल टू 0.75 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब 2 को जरा मल्टीप्लाई करो ना 1.25 के साथ, ये बनता है 2.50, 1.75। अब देखो इसके साथ माइनस भी है ना, इसमें से माइनस करो 1.75, इक्वल आ रहे हैं। सो x इज इक्वल टू -0.25 जो है सेटिस्फाई कर रहा है द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन लिख तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, क्लियर है, द गिवन इक्वेशन। यहां पे आओ, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1, सॉरी पुट करना है, पुटिंग क्या x इज इक्वल टू 1, तो 3 की जगह 1 -2 इज इक्वल टू -1 -5, 3 1s are 3, ऐसा ही है, -2 इज इक्वल टू -5, ये 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू -5, देखो दोनों तो इक्वल नहीं है, सो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही, डज नॉट satisfy the given equation,
नहीं कर रही ना? हाँ जी, नहीं कर रही, यही तो बताना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर। अब देखो जरा ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, एक्स वेरिएबल है ना, इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 होती है। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल, मतलब ये जो वेरिएबल है ना, इसकी हमने वैल्यू लानी है। ओके, क्लियर है। एक बात याद रखनी है, इन क्वेश्चंस में हमने चेक भी करना होता है, मतलब जो x की वैल्यू आएगी उसको हम क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर आती है फिर ही हमारे पास जो वैल्यू है वो इसका आंसर होती है। अगर इक्वल ना आए तो वो इसका एक्सट्रेनियस रूट होता है, उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। क्लियर है। अब सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, देखो नो, पहले क्वेश्चन लिखूं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ओके, अगर मैं आपको उस मेथड से समझाऊं जो बताया था, -5 खत्म करना है, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, 2x है, -5 इधर भी +5, -1 इधर भी +5, ये दो खत्म, तो 2x इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4। अब मैंने x1 वेरिएबल में आंसर लेके आना, x मतलब x फाइंड करना है, तो 2 खत्म करना है, क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय 2 लिख दो, सिंपल, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, खत्म, x इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। अब देखो हमने सॉल्व कर दिया इसको 1 वेरिएबल में, तो अब आप लोगों ने एक काम और करना है, इसको करना है चेक। चेक के लिए आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, सिंपल पुट करो x इज इक्वल टू 2 किस में, इन इक्वेशन 1। ओके, पुट करो, 2 की जगह 2, x की जगह 2, ऐसा ही है, -5 इज इक्वल टू -1, 2 2 हजार 4, -5 इज इक्वल टू -1, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है, दोनों साइड्स इक्वल है, अगर इक्वल आए तो x इज इक्वल टू 2 क्या है हमारे पास, इज सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का। ओके, आसान है, हाँ जी आसान बातें हैं। तो लास्ट पे आप सॉल्यूशन सेट बना के लिखोगे x की वैल्यू का, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि इससे पहले तो हम सॉल्व करते थे, -5 को डायरेक्ट ले आते थे, इन क्वेश्चंस में हमें कैसे पता चलेगा ये काम करना है, तो जरूरी नहीं ये काम करो, सिंपल सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखो 3 into 2x minus 1 minus 3 is equal to x minus 5, 3 2 हजार 6x minus 3 1 जार 3 minus 3 is equal to x minus 5, ऐसा ही है। अब सिंपल इधर उधर ले आओ, वो तो मैं आप लोगों को जर्नल तरीका बता रहा था, वो भी आप इसी तरीके से कर लो। ये 6x है, इस प्लस x को इधर ले आओ -x, अब इज इक्वल टू, ये -5 बचा था, इधर से -3 उधर +3, ये -3 उधर +3। क्लियर है, आसान बातें हैं। 6x में से इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 x गया तो 5x बचा। अब देखो ये
-5 प्लस 3 और 3 6 कर दो। 5x इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, क्लियर है, आसान है बहुत। अब इसमें आपने चेक कर लो, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, पुट x is equal to 1 by 5 in equation 1, पुट कर दो 1 by 5, तो क्या आंसर आएगा? इधर उधर कुछ भी नहीं लेके जाना, सिंपल देखो 3 2 की x की जगह 1 by 5 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 3। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब ये 3 एज इट इज, अब 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 3। अब चेक में तो आप लोगों को इधर उधर नहीं लेके जाना होता, मैं ये वाला क्वेश्चन यहां से अरेज कर रहा हूं। ओके, कर सकता हूं ना, कोई 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 गलत काम तो नहीं कर रहा, कर सकते हैं। अब देखो जरा, इसी को मैं यहां पे लिखता हूं, 3 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 3, वही स्टेप मैंने यहां पे लिखा। अब इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करना आप लोगों को आनी चाहिए, याद रखना होगा क्या। अब देखो 3 एज इट इज, ये जो चीज है मैं रफ में सॉल्व करता हूं। इधर 2 बाय 5 माइनस 1 है ना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 तो हो सकता है। ये मैंने आपको आसान तरीका समझाया भी था, फिर समझा रहा हूं। डिनोमिनेटर सेम बनाओ, इधर 5 है इधर भी 5 बनाओ। कैसे बनेगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, डिनोमिनेटर भी 5 1s are 5। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, ऊपर है 2 माइनस 5। ये जो स्टेप आएगा ना, ये यहाँ पे लिख देना है। 5 एलसीएम लिखा, 2 माइनस 5 माइनस 3। अब बिल्कुल इसी तरह देखो, मैं 5 एलसीएम लिखूंगा, 1 एज इट इज माइनस, इसको भी कर लेते हैं। अब इसको खत्म करो, क्या है 1 बाय 5 माइनस 3, ऐसा ही है। यहाँ पे तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, एक ही टर्म में। अब कुछ भी नहीं है 1, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3015 डिवाइडेड बाय 5 1s are 5, 5 लिया एलसीएम 1 माइनस 15, तो लिख लो 1 माइनस 15। क्लियर है? इधर आओ, 3 5 में से 2 गया, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, बड़ी के साथ माइनस है, ऐसा ही है माइनस 3। अब 15 में से 1 माइनस होगा, बड़ी के साथ माइनस है, ऐसा ही है। अब देखो 3 3009 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये है आपके पास -3 विच इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास हो जाता है 14 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या -9 बाय 5 -3, तो मल्टीप्लाई भी 5 डिवाइड बाय 5, ऐसे ही है। -9 बाय 5 -5 3015 डिवाइडेड बाय 15। ओके, ऐसा ही है। 15 नहीं, यहाँ पे तो 5 1s are 5 मल्टीप्लाई है, 5 एलसीएम -9 -15 -24 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे तो आपके पास -24 बाय 5 -14 डिवाइडेड बाय 5। कोई मिस्टेक तो नहीं की ना? देखो 3 2 की जगह x पुट किया, 1 बाय 5 -1, फिर ये -3, इधर x की जगह 1 बाय 5 -3। अब 3 2 1s are, देखो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 5 -1 -3 1 बाय 5 -3। इसको हमने क्वेश्चन को लिखा, फिर ये मैंने आपको बताया कि 2 -5 पे ऐसा ही है, -3 5 3s are 15। ओके, अब देखो 15 में से 1 गया 14 ही आता है,
अब 3,3009। अब देखो ये 3 सिर्फ ये ब्रैकेट है, देखो ये ब्रैकेट है, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई है, इससे नहीं हो रहा है, इसको -3 एज इट इज 3,3009 5 3,015। तो अब देखो ये बराबर नहीं आ रहे, सो x इज इक्वल टू 1/5 इज नॉट आ क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है ना किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके तो इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना, अगर अगर इक्वल आएंगे तो हम इसको फिर सोल्यूशन सेट में लेके जाएंगे। ओके अब आ जाओ इस पे, सोल्यूशन 5 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ओके अब जरा मल्टीप्लाई 5 3015x प्लस 5 2010 प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 321 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। अब देखो हमने वन वेरी मतलब x निकालना है, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, कांस्टेंट्स को इकट्ठा। अब 15x है, ये प्लस 3x क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 कर लेता हूं 18x प्लस, अब देखो 10 प्लस 10 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 गया माइनस 11 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। 6x को इधर लेके आओ, 18x माइनस 6x इज इक्वल टू ये माइनस 11 ये उधर आके प्लस 11 प्लस 11 माइनस 11 खत्म, 18 में से 6 गया 12x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12 को लाओ डिवाइड करो तो x क्या आ गया जी, 0 आ गया। ओके अब नेक्स्ट क्या करना है, चेक क्या होगा, चेक के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 किस में, इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन को ही इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ओके अब क्या होगा, 5 इंटू 3x की जगह 0 प्लस 2 प्लस 3x की जगह 0 माइनस 7 6 इंटू 0 माइनस 11 5 3 0 0 ही हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज प्लस 3 ये 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 0 0 माइनस 11 ही हो जाएगा। अब देखो 5 0 प्लस 2 0 प्लस माइनस माइनस 7 2000 सॉरी 7 3 21 माइनस 11 10 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 11 कर लो, माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11। देखो 21 में से 10 गया 11 बड़ी के साथ माइनस है, सो x इज इक्वल टू 0 जो है ना इज सोल्यूशन है किसका, गिवन एक्सप्रेशन का, ऐसा ही है क्या, सॉरी गिवन इक्वेशन है एक्सप्रेशन के अंदर, क्लियर है ना बातें। सो सॉल्यूशन सेट बना लो 0 का। ओके ये ब्रैकेट यूज करनी है, आसान है, हाँ जी आसान है। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे, करना क्या है, इस क्वेश्चन इसी को 1 का नाम तो मैं स्टार्ट करता हूं, 5/3x प्लस 2 को उधर लेके जाओ -2 5/3x इज इक्वल टू -10 x इज इक्वल टू, अब देखो ये 5/3 था, 5 को इधर ही रखो, 3 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू -10 3030 x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड 5 1 5 6030 -6। ओके क्लियर है, आसान है, बहुत तेज तेज बोला है क्योंकि आप लोगों को आता है। अब इसी तरह चेक करो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम -6 पुट कर देते हैं, देखो 5 डिवाइडेड बाई 3 x की जगह -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -8, देखो 3 1 3 3 2 6 बचा क्या, 5 के साथ बचा ये माइनस, यहाँ पे 6 की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 2 10 -10 क्योंकि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस
+2 इज इक्वल टू -8, -8 इज इक्वल टू -8। क्लियर है ना, आसान है। सो x इज इक्वल टू -6 इज क्या है, सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का। आपके पास आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट -6। ओके, अगर इक्वल ना आए ना तो वो सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसको कभी भी सॉल्यूशन सेट में ना लिखिएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चंस थे। ओके, अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखते हैं। अब देखो, मैं इसी को इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, सॉल्यूशन में ये ही लिखना। बेसिकली होगा क्या, मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 को 10x के साथ। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 एज इट इज, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई। देखो ये सिर्फ इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 के साथ मत करते रहियो, ये 3 एज इट इज। अब 7 1 1000 7 -7 2 1000 14x। ओके, अब देखो 2 1 2 2 5000 10 बचेगा क्या, -1 के साथ यहाँ पे बचा 5x प्लस ये 2 2 खत्म, बचा 1, नेक्स्ट +3, इधर 7 -14x। क्लियर है ये बात, यहां पे मैं लाइन लगा देता हूं क्योंकि चेक शेक भी तो करना है। अब देखो प्लस है इसके साथ ना, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5x प्लस 3 + 1 4 इज इक्वल टू, ऐसा ही है। अब क्या होगा, ये आपके पास -5x है, -14x को इधर लेके आओ, +14x इज इक्वल टू, ये 7 है, ये +4 को उधर लेके जाओ -4। अब देखो 14 में से 5 निकाला, 9 बचता है, बड़ी के साथ प्लस है 9x। अब 7 में से 4 निकाला 3, ऐसा ही है। x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 3 1 3 3 3009, 1/3 आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब चेक कर लो, चेक का मतलब है कि पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करना है, 1/3 किस में, इन किस में जी, 1/3 को पुट कर लेना है इक्वेशन 1 में। क्लियर है, आसान बातें हैं। अब देखो -1/2, फिर 10x की जगह 1/3, ओके, -2। क्लियर है, आगे +3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 - 2, x की जगह 1/3। ओके, आसान बातें हैं। देखो -1/2, 10 1 10 डिवाइडेड बाई 3, -2 + 3 इज इक्वल टू 7, 1 - 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, नेक्स्ट -1/2, ये इनका एलसीएम लो, -2 है। अब देखो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, 1 सेम बनाने हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6/3, 3 लिया एलसीएम, 10 - 6 मैंने कहा था, ये जो आपके पास फैक्टर आता है लिख दियो, 3 है 10 - 6। अब ये +3 है 7, 1 - 2/3, 1 है, 3 चाहिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। देखो नेक्स्ट 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3 1 3 -2/3, 3 एलसीएम लो, 3 - 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट -1/2, देखो 10 में से 6 निकाला, 4 डिवाइडेड बाई 3 +3 इज इक्वल टू 7, 3 में से 2 गया, 1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, यहां तक आसान है। अब ये क्वेश्चन में इधर आगे सॉल्व करता हूं, नीचे जगह कम होती जा रही है।
आसान बातें हैं, बहुत आसान है। देखो 4 1 जार 4, 3 2 जार 6, साथ में माइनस है, -4 डिवाइडेड है 3 2 जार 6 +3 इज इक्वल टू 7 1 जार 7/3। क्लियर है। देखो मैं यहां से 6 एलसीएम लूंगा ना, -4/6 +3, डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, मल्टीप्लाई भी 6 से, डिवाइड भी। -4/6 + 6 3 जार 18/6, 6 एलसीएम -4 + 18। क्लियर है। -4 + 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7/3। अब देखो 18 में से हमने 4 निकाला, 14/6 इज इक्वल टू 7/3। 3 1 जार 3 3 2 जार, अगर दोनों किसके 3 के टेबल के साथ नहीं जा रहे, 2 के टेबल से जाएंगे, 2 3 जार 2 7 जार, 7/3 इज इक्वल टू 7/3, दोनों साइड इक्वल है। सो x इज इक्वल टू क्या है 1/3 इज हमारे पास सोल्यूशन है किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसा ही है, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। सो सोल्यूशन सेट में रख लो 1/3 को। ओके क्लियर है यहां तक। इधर से आगे क्वेश्चन है, ये तो रफ काम होते, ये मत सॉल्व करते रहियो, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूं, आप लोगों को आता भी है ये सब कुछ। ओके अब जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। ओके आ जाओ। अब एक चीज के हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग चेक करेंगे। देखो आसान सी चीज है ना, इससे पहले आप लोगों को कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिसमें डायरेक्ट एक्स फाइंड करना हो, कोई इक्वेशन दी हो और आपने एक्स निकालना हो इस तरह की। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें सिर्फ एक्स निकालना हो, बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन हो, तो उसमें चेक भी करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऊपर इक्वेशन में पुट करें दोनों साइड्स बराबर आ रही है या नहीं आ रही। ओके अब इसका सोल्यूशन देखते हैं जी, कोई मार्कर और उठा लेते हैं। अब देखो सॉल्यूशन 2x -1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x -2 डिवाइडेड बाय 12। ओके क्लियर है यहां तक। अब देखो करना क्या है, बेसिकली एलसीएम है, कुछ सेम बनाना पड़ेगा। अगर मैं सेम बनाने के अलावा एक और काम कर लूं, देखो यहां पे भी एलसीएम में दोनों, यहां पे भी 4 है, 6 है, 12 है। अब देखो 4 भी 12 के टेबल में आता है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। अगर 6 देखें, 6 भी 12 के टेबल में आ रहा है, 6 1 जार 6 2 जार 12। ओके इस केस में ये जो बड़ा नंबर होता है ना, के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तीनों टर्म को मल्टीप्लाइंग 12 मल्टीप्लाइंग बाय 12 कहां पे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखना जरा क्या होगा। 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x -1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4, इस साइड भी मल्टीप्लाई, दूसरी साइड भी 12 के साथ x -2 डिवाइडेड बाय 12। ओके क्लियर है। नेक्स्ट इसी के साथ लिख लेते हैं। अब देखो प्लस है 12, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी 12 किसके साथ 2x -1 डिवाइडेड बाय 6, फिर प्लस 12 किसके साथ 3x डिवाइडेड बाय 4। इधर ये दोनों खत्म, x -2 बचा सिर्फ, इधर देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, यहां पे बचा 2, इधर आ गया 2x -1, इसी तरह प्लस 4 1 जार 4, 4 3 हजार 12। टेबल तो आते हैं ना, ये 3 एज इट इज, इधर बचा 3x इज इक्वल टू x -2। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 हजार 4x
-2 1002 प्लस 3 3 9x इज इक्वल टू x-2। देखो 9x प्लस 4x 13x, इस x को इधर लेके आओ, ये -x, ये इज इक्वल टू -2, ये उधर जाके +2, खत्म हो गए। अब देखो 13 में से कुछ भी नहीं है 1, 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाई 12, तो x की वैल्यू ही क्या आ गई जी, 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है जी, याद है कि क्या करना है, उधर के बजाय हम इसको अरेज करके चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे चेक, याद है ना, आसान आसान सा काम है। अब देखो चेक के लिए क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जो क्वेश्चन है इसी को इक्वेशन 1 कह दो। ओके क्लियर है। अब देखो जब मैं पुट करूं 2x की जगह 0 -1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3x की जगह 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0 -2 डिवाइडेड बाय 12, 2 0 0 ही हो जाएगा, 0 -1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 0 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0 -2 रहेगा ना 12। अब देखो 0 में से 0 -1 ही रहता है, 0 तो दूसरी वैल्यू चेंज नहीं करता ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, 0 बाय 4 0 ही हो गया। अब 2 1 2 2 6 12 2 के टेबल के साथ। अब देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, सो x इज इक्वल टू 0 इज, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। ओके क्लियर है, आसान बातें हैं। तो सॉल्यूशन सेट में लिख दो किसको, x की वैल्यू जो हमारे पास 0 है। क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट कर लो यहां तक काम। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखें ये भी जो इक्वेशन है ना काफी कोई बड़ी इक्वेशन है, इधर भी कुछ 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, फिर काफी डिवीजन वगैरह है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है यहाँ पे 6 है, और जो छोटी टर्म्स है वो बड़ी टर्म्स के टेबल में आ रही है। 2 3 6, यस 3 2 6, 2 है 3 है, यही टर्म्स है। अगर ऐसा होना तो जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई किसके साथ, बाय 6 ऑन बोथ साइड। क्लियर है, यहां तक हमें क्या मिलेगा, देखो 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 एंड x -1/6। ओके इसके साथ भी मल्टीप्लाई, या पहले हम होल मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 6 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, मैंने सिर्फ 6 लिखा, मल्टीप्लाई किया, इस सारी को भी ब्रैकेट में रखा। इसी तरह नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/3 1/2 -3x। ओके क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 x -1/6 के साथ, फिर प्लस प्लस। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मतलब यहां पे क्या होगा 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशन आती है ना, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इधर आओ 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू 1/3 1/2 -3x। ओके क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर बचा 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट
x माइनस 1/6। ओके क्लियर है। देखो मल्टीप्लाई में थे, ऊपर नीचे हो, जब मल्टीप्लिकेशन में हो ना तो क्या हो सकता है, हम कैंसिल कर सकते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई है, 3 1 3, 3 2 6। क्लियर है, 3 के टेबल के साथ कट रहा है। अब यहाँ पे 2 बचा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है, ये 6 खत्म। ओके प्लस इधर देखो 3 1 3, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब नेक्स्ट 1/2 माइनस 3x। ओके क्लियर है। नेक्स्ट 3। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1/6 है, इसका एलसीएम लो। क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं ना, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। नोमिनेटर वाला 6, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6x डिवाइडेड बाय 6 1 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6 लिया एलसीएम, 6x माइनस 1, तो क्या आ गया 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन जब सिर्फ 2 टर्म्स हो ना, एक के नीचे कोई नंबर हो, ये आप शॉर्टकट कर सकते हो। इसको लिया एलसीएम, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर नहीं, वो एज इट इज। देखो 6x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 2 n2 1/, अब देखो ये 2 एलसीएम लू, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3 2 6x। ओके बेशक यहाँ पे करके देख लो, यही आएगा ये। ओके अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोच लेना कि ये इसके साथ भी है, नो, ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब सिर्फ इसके साथ है। 3 1 3, 3 2 6 बचा 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 2 इसके साथ खत्म, 1 माइनस 6x। ओके क्लियर है। नेक्स्ट 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, 5 प्लस 1 6 माइनस 6x। ओके क्लियर है। अभी फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई अगर एलसीएम लूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 2 8 हो जाएगा। अगर उससे भी आसान तरीका करूं मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दूं, खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा क्या, देखो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। क्लियर है। इसके साथ भी, इसके साथ भी, 6 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6x। अब देखो ये 2 2 खत्म, बचा 6x माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाता है 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 माइनस 6 इंटू 2 12x। अब x वाली टर्म्स को जरा इकट्ठा करो, ये 6x है, ओके इधर ले आओ, माइनस इधर आके प्लस 12x इज इक्वल टू ये 12 है। अब देखो 8, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 8 इधर आके माइनस 8, 6x प्लस 12x 18x। अब देखो 12 प्लस 1 13, 13 में से 8 निकाला, ये आता है 5, तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 18 बन गया, x मिल गया। अब क्या करना है जी, चेक करना है। तो क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। चेक करने के लिए x की वैल्यू क्वेश्चन में ही पुट करते हैं। अब देखो उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, पुट करता हूं। देखो 1/2, नेक्स्ट x की जगह 5/18 माइनस 1/6 माइनस 1/6। क्लियर है। प्लस 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/3 इंटू 1/2 1/2 माइनस 3, x की जगह 5/18
ऐसा ही है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो आपके पास 5/18 माइनस 1/6 है ना, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। कैसे? अगर मैं 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5/18 माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 6 3018, 18 लिया एलसीएम, बचा 5 माइनस 3। ये स्टेप यहाँ पे लिखना है ना। ओके 18 यहाँ पे बचा 5 माइनस 3। ओके क्लियर है, आई बात समझ। इधर आ जाओ, 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 माइनस 3 1 3 3 6 18। ऐसा ही है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 यस 6 ही होता है, 5 डिवाइडेड बाय 6। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब आओ 1/2, 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। अब जरा इसको भी रफली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 5/6, 2 को मैं 6 बना सकता हूँ ना अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं। ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को आते हैं। 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3 2 6 माइनस 5/6 लिया एलसीएम 3 माइनस 5, 6 आया एलसीएम 3 माइनस 5। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब जरा इधर से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचता है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इधर 2 1 2 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, 2 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 2/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5/6 5/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इनटू। अब देखो 3 में से 5, ये प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है, -2/6। इधर आ जाओ इसको सॉल्व। अब ये इस पे पहले करते हैं। 2/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस माइनस 2/6 3018। ओके अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, क्या है 2/36 प्लस 2/3। अब देखो 3 को 36 बनाने के लिए क्या करूं, कैसे 3 12 36, 12 के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी। 2/36 प्लस 12 2024, 12 3036, 36 लिया एलसीएम 2 प्लस 24, 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 6 -2/18, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 3 18 हो जाएगा। 18 5 3 15 -2 डिवाइडेड बाय 18 15 -2। क्लियर है, आ गया जी 15 -2 डिवाइडेड बाय 18। 22 प्लस 2 26 डिवाइडेड बाय 36, 15 में से 2 गया 13 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो 2 के टेबल से 2 13,000, 2 18 टाइम्स 13 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 18। दोनों साइड्स इक्वल आई, सो x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू है 5/18। क्या करती है, सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन 1 लिख दो या गिवन जो एक्सप्रेशन है वो लिख दो। सो सॉल्यूशन सेट बनेगा ना, क्या है 5 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर है, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये ले जल्दी से क्या कर लें जी, इसको कंप्लीट कर लें, लिख लें।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज। इंटीजर्स का पता है ना, हमने जब मैथ स्टार्ट की थी तो पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कोई भी हो ना, सब कुछ इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। ओके, कह रहे हैं कि दो कंसेक्टिव, मतलब इसका मतलब है कि आगे पीछे वाले, ये वर्ड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर पहला आप ऑड 1 ले रहे हैं, दूसरा ऑड नंबर 3 लेना पड़ेगा। अगर पहला 11 ले रहे हैं, दूसरा 13 लेना पड़ेगा। इस तरह हमने लेट किया कि हमारे पास दो कंसेक्टिव जो ऑड नंबर से, एक x+1 है, एक x+3 है। ओके, देखें 1 एंड 3। तो गिवन कंडीशन क्या है कि इन्हीं दो जो ऑड नंबर्स हैं, इनका जो हमारे पास सम है वो 264 है। अब हमने करना क्या है, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। देखो सिंपल, जरा ब्रैकेट ओपन करो, x+1 प्लस x+3 इज इक्वल टू 264। देखो x प्लस x 2x प्लस 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 264। 2x, देखो x वाली टर्म हमने अकेली करनी है ना, 264 माइनस 4, 2x इज इक्वल टू 260। x इज इक्वल टू 260, 2 मल्टीप्लाई है, लाके डिवाइड करो। यहां पे देखो 260 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 130 आता है। अब देखो हमने इंटीजर्स निकालने हैं, अभी तो x आया। अब देखो हमने जो इंटीजर्स लेट किए, पहला x+1 है, तो ये x की वैल्यू यहां पे पुट करो। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा, हमारे पास दो लेट किए, दो ही आएंगे आंसर भी। x+1, x क्या आया है 130 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 131। अब इसी तरह दूसरा क्या आएगा, सेकंड इंटीजर x+3 है ना, तो क्या 130 प्लस 3 133। ये दो जो आए हैं इनको रख दो सॉल्यूशन सेट में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि कोई भी लेट करो दो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, एक x+1 ने किया, एक x+3 किया। अब कह रहे हैं ये इंटीजर्स फाइंड करो। ओके, हमने x की वैल्यू निकालनी है। फिर इंटीजर्स, तो ये देखो यहाँ पे तो इंटीजर का मतलब है कोई वैल्यू निकालो, ये x इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब ही हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। अब इधर आओ, इन्होंने कहा हुआ है कोई भी तीन कंसेक्टिव, मतलब आगे पीछे वाले ऑड नंबर्स ले लो, और फिर उन्होंने कहा है कि इसका सम हमारे पास 93 है। वही वाला काम के फिर इंटीजर्स फाइंड भी करो। देखो अब 3 हमने लिए तो हमारे पास 3 इंटीजर की वैल्यू आएंगी। क्लियर है? ओके, देखो x प्लस x 3 है ना, 3x प्लस 0 प्लस 1 1 नहीं होता है, प्लस 3 ओके, 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 3 93 सॉरी, एंड 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 3, x इज इक्वल टू 30। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा, इसके लिए फर्स्ट हमने क्या लेट किया हुआ है x प्लस 0, तो 30 प्लस 0, ये तो 30 ही आया। अब इसी तरह दूसरा इंटीजर आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1, मतलब 30 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 31। इसी तरह थर्ड इंटीजर आप लोगों के पास क्या आएगा, x प्लस 2, 30 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 32। इसको रख दो सॉल्यूशन सेट में, 30 31 32। ओके, क्लियर है? आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ क्या 2 या 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स लो, या इधर कोई भी नंबर्स ले लो, फिर कंडीशन दी इनका सम इसके बराबर है या यहाँ पे इसके बराबर है, फिर कह रहे इंटीजर्स फाइंड करो। ये जो आपके पास कंडीशन है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, फिर जो लेट किया हो उसमें पुट कर दो। क्लियर है? यहां तक सब कुछ आसान है ना, बहुत बहुत आसान है।
अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.1 के आखिरी दो क्वेश्चन हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी, बट स्टेटमेंट का सारा डेटा मैंने यहाँ तक लिख दिया है। जो चीजें भी पूछी थी ना स्टेटमेंट में वो मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक बंदा है हमारे पास असलम, उसकी जो उम्र है ना वो रमजान से 28 साल बड़ी है। हमें रमजान की एज तो नहीं बताई थी, तो हमने लेट कर लिया कि रमजान की एज को हम एक्स कह देते हैं, एक्स ईयर्स। ओके, फिर उन्होंने कहा कि असलम की एज रमजान से 28 साल ज्यादा थी, तो हमने जो रमजान की एज थी उसमें 28 ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक? जो उन्होंने पहला सेंटेंस दिया हुआ है वो यही है कि असलम की एज रमजान से 28 साल ज्यादा है। ओके, इस बात की समझ आई। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि इन 2 years, देखो 2 साल बाद क्या होगा। देख हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 2 साल बाद इनकी एज निकाल ली। देखो 2 साल के बाद जो हमारे पास रमजान की एज हो, सॉरी 2 नहीं 6 साल बाद, 6 साल बाद रमजान की एज क्या हो जाएगी, जितनी फॉर एग्जांपल उसकी एक्स आज जो थी हमें नहीं पता कितनी थी, हमने एक्स कह दिया। अब 6 साल बाद कितनी होगी, हम 6 ऐड कर देंगे। ऐसा ही है। इसी तरह असलम की आज x + 28 थी, तो 6 साल बाद जितनी होगी हमने 6 ऐड कर दिया। 28 + 6 तो क्या होगी, x + 34। फिर उन्होंने कहा है कि असलम की जो एज है ना वो क्या है, असलम की एज क्या, x + 34 लिख दी। वो 3 times एज ओल्ड एज जो हमारे पास रमजान की एज है, 3 times ऑफ रमजान एज। सिंपल है। अब देखो x + 34 जरा सॉल्व करो, 3x + 18। ओके, x -3x हो जाएगा यहाँ पे आके, 18 - 34 उधर जाके -34। अब देखो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस -3 में से 1 गया, 2x यहाँ पे बचता है जी, 34 में से 18 निकाला, -16। x = -16 डिवाइडेड बाय -2, खत्म। x आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब उन्होंने ये बात पूछी हुई है कि बताओ अब ये जो बंदा असलम है ना इसकी कितनी उम्र है, तो फाइंड कर लो। अब एज ऑफ असलम फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो, 8 + 28 तो 36 ईयर्स का वो बंदा है। अब जो हमारा रमजान हुआ उसकी कितनी उम्र है पूछी तो नहीं हुई, पता है ना, जो x आया 8 साल ही, तो उसकी क्या होगी, उम्र होगी। क्लियर है यहां तक? आसान बातें थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे आओ। उन्होंने कहा है कि 2 हमारे पास बंदियां हैं, एक आयशा है एक आमना है। हमें नहीं पता कि इनकी उम्रें कितनी हैं। मैंने लेट कर ली कि आयशा की एज को मैं a कह देता हूं, आमना की एज को मैं b कह देता हूं। फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो एज का सम है, सम का मतलब इन दोनों की उम्रें मिला के जो बनती हैं वो 32 है। हमने लिख दिया a + b कितना जी, 32। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, क्लियर है। फिर उन्होंने कहा है कि इन 2 years, अब 2 सालों में देख लेते इनकी उम्रें कितनी बनेगी। आयशा की बन जाएगी ए, हमें नहीं पता कितनी है, ए है तो ए में मैं 2 ऐड कर देता हूं। इसी तरह आमना बी है तो मैं बी में 2 ऐड कर देता हूं। फिर उन्होंने वही कंडीशन दी हुई है क्या, कि जो आयशा की एज है वो 3 times एज ओल्ड एज क्या है जी, आमना की एज है। सिंपल सॉल्व करो जरा, a + 2 हमने फाइंड क्या करनी है, दोनों की उम्रें फाइंड करनी है। आयशा की कितनी है, आमना की कितनी है। अब देखो इस कंडीशन, ये जब कंडीशन लगी ना तो हमें थोड़ी आसानी होगी फाइंड करने में। कैसे, इसको जरा देखो, 3b + 3 2s are 6, a = 3b, ये 2 को दूसरी साइड लेके आओ, -2, a = 3b + 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर
2 का। अब आ जाओ इधर आगे थोड़ी बहुत चीजें सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर है? ये सारा तो डेटा था, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ए में ले आया, बी दूसरी साइड। अब देखो हमने ये जो इक्वेशन लाई है एक वेरिएबल में ले आया ना ए, अब भी बेसिकली हमने ए और बी दोनों फाइंड करने। इस इक्वेशन से मैं दोनों तो नहीं फाइंड कर सकता। अगर मैं यहां से ए या बी को खत्म कर दूं ताकि मेरे पास एक वेरिएबल आ जाए, फिर जब एक आएगा मैं यहां पे पुट करूंगा तो, या यहां पे पुट करूंगा तो दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। हमने तो करना ही है ना, ए और बी निकालना है। अब अगर मैं यहां से काम करूं, देखो ये ए है ना इक्वेशन 2 में, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं ए की जगह, तो ये भी बी है, तो मेरे पास बी वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ये काम कर लेते हैं। Putting equation 2 and equation 1, क्या बनेगी इक्वेशन 1? ए क्या है आपके पास? देखो ए की जगह 3b प्लस 4, क्या 3b प्लस 4 क्लियर है? ए की जगह ये पुट किया प्लस बी ये वाला एज इट इज इक्वल टू 32 क्लियर है यहां तक? अब देखो 3b प्लस कुछ भी नहीं है 1b है ना, 4b इज इक्वल टू 32, ये प्लस 4 इधर आके -4, 4b इज इक्वल टू 32 में से 4 गया 28, b इज इक्वल टू 28 बाई 4, 4 1s आर 4 7 टाइम्स, b हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। मतलब ये जो आपके पास आमना है ना अभी 7 साल की है, अब ये b आ गया, b आप किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर लो यूजिंग b, या पुटिंग लिख लो 7 एन इक्वेशन नंबर 2। देखो a इज इक्वल टू 3 into 7 ओके +4 a इज इक्वल टू 7 3000 क्या होता है 21 प्लस 4, तो a आपके पास क्या आ गया 25। या ये b आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, यहां पे 7 पुट किया, इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा -7, तो 32 में से 7 निकाला 25 ही बनता है ना। अब बता दो कि आयशा की एज क्या है बच्चों? एज ऑफ आयशा ए कहा हुआ है तो 25 साल की है, 25 इयर्स। फिर एज ऑफ आमिना, आमिना को बी कहा हुआ है ना, वो 7 साल की है। ओके क्लियर है? यहां पे आपका ये क्वेश्चन और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहां पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।